हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक बॉन्डिंग। बेसिकली आयोनिक बॉन्डिंग को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे ना चार्ज के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बट ये होता क्या है, आयनिक बॉन्डिंग बनता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा जान ले। तो आयनिक बॉन्डिंग बनता है जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपका एक फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। हुआ ये कि आपके पास ना 15 रुपीज थे और आपको खानी थी, मान लेते हैं कि पेस्ट्री खानी थी, 20 रुपए की आती है, ठीक है। तो आपको 5 रुपए चाहिए थे, आपने अपने दोस्त से बोला कि मेरे को 5 रुपए दे दो, और वो क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड था उसने आपको पूरे के पूरे 5 रुपए दे दिए, ठीक। और उसको उस वक्त कोई लालच नहीं था कि ठीक है बेचारा दोस्त है, पेस्ट्री खा लेगा, ओके, दे दिए। अब आपके पास हो गए 20 रुपए। अब वो बहुत खुश हो रहा है ना कि मैंने तो दे दिए अपने पैसे और मैंने किसी की हेल्प की है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, ठीक। आप भी तो खुश हो गए कि आपने पैसे ले लिए। अब होगा क्या कि जैसे ही आपने ली है पेस्ट्री, ठीक, आप पेस्ट्री खा रहे हो, बहुत खुश हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज चल रही है। क्या चीज चल रही है कि यार 5 रुपए लिए हैं, अच्छा दोस्त है तो क्या हुआ, मुझे भी कभी ना कभी इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो थोड़ी बहुत ना आप उदास हो गए हो, दुखी हो गए हो, तो आपके ऊपर क्या हो गया, हम मान के चलते थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गई है, ठीक। बट आप पेस्ट्री खा रहे हो मजे से। अब आपके दोस्त ने आपको देख लिया पेस्ट्री खाते हुए, अब आपके पीछे पीछे भाग रहे कि मैंने 5 रुपए दिए हैं तो थोड़ी सी पेस्ट्री तो मेरी भी बनती है। अब वो आपके पीछे पीछे भागेगा, फिर आप क्या करोगे, ठीक है, आपके पास में क्या बन जाएगी, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो कुछ ऐसे ही टाइप का आयनिक बॉन्ड होता है हमारा, ठीक है। अच्छे से समझेंगे इसको। तो क्या हुआ, पहले तो कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली दे दिया, फिर याद आया यार मैंने तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब ये तो गलत हुआ। अब वो उसके पीछे पीछे भागता है, तो उनके बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। और ऐसी वैसी बॉन्डिंग नहीं है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, ठीक। सो पर ये बॉन्डिंग किन किन के बीच में होगी, क्या किसी के भी बीच में हो जाएगी, नहीं। आपने पैसे किससे मांगे, अपने दोस्त से मांगे ना, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग थी। ऐसे किसी आपने किसी से नहीं मांगा और कोई आपको देगा भी नहीं, ठीक। तो देखो आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, किस किस के बीच में ये बॉन्डिंग होती है, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो देखो यहाँ पे ना पूरा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है और पीरियोडिक टेबल में 78% जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक। तो ये आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये आपको बॉर्डर दिख रहा है। इसमें क्या है, देखो यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सारे के सारे मेटल्स होते हैं। और फिर यहाँ पे पी ब्लॉक में आपको दिखेगा तो कुछ मेटल्स होंगे, ये कुछ नॉन मेटल्स होंगे, कुछ मेटलॉइड्स होंगे एंड कुछ मेटल्स है पी ब्लॉक में, ठीक। ओके, तो देखो मेटल्स कैन बी फाउंड इन द मिडल एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि मिडल में और लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेटल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड नॉन मेटल्स कैन बी फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। राइट हैंड साइड में ये दिख रहा है, ये बाउंड्री बन गई है, तो ये क्या है, आपको नॉन मेटल्स दिखेंगे। तो इनकी बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इनकी बॉन्डिंग होती है तब जाके आयनिक बॉन्ड बनता है। बट क्वेश्चन दिमाग में तो एक ही आ रहा है कि कौन इलेक्ट्रॉन देता होगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेता होगा। तो बेसिकली मेटल की ना टेंडेंसी है, मेटल की खासियत है उसको दान करने की, वो सबको इलेक्ट्रॉन दान करता रहता है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा। एंड नॉन मेटल की खासियत क्या है, देखो नॉन मेटल है तो वो नॉन, पहले समझ जाओ कि वो किसी को नहीं देगा, ठीक है, नॉन मेटल वो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लेकिन हाँ किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं बट अपने इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देते वो। सो व्हाट आर आयनिक बॉन्ड, अब ये आयनिक बॉन्ड होता कैसे है, बनता कैसे, ये देखो। एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तब जाके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट ऐसे ही मेटल और नॉन मेटल तो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे ना। मेटल एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज, मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एक नहीं मतलब उसकी जितनी टेंडेंसी है, उसकी जितनी इच्छा है, उसके पास जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने सारे के सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, अपनी इच्छा अनुसार डोनेशन दे देगा वो, ठीक है। जब उसने अपनी इच्छा अनुसार डोनेशन दे दिया तो कैसा फील करेगा वो, बड़ा ही मस्त लाइट फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। by losing electron non-metal atom become negatively charged by gaining the electron। अब देखो नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा बट जिसका भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा फटाफट से लपक लेगा, ठीक।
तो अब इसको दिखा कि अरे भाई नॉन मेटल क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन, ये मेटल क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन का दान दे रहा है। तो नॉन मेटल गया और उसने उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। बट ठीक है, इतना बुरा भी नहीं था नॉन मेटल, उसने सोचा कि यार कभी ना कभी तो मुझे शायद वापस करना पड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, okay, the positively charged ions are very strongly attracted to each other and this is known as a electrostatic attraction। अब इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। ओके तो देखो, सबसे पहले आयंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पॉजिटिव आयंस कैसे बना होगा। एग्जाम्पल क्या है, लिथियम। लिथियम कितने नंबर पे आता है, लिथियम आता है 3 नंबर पे। ठीक, अब देखो ये है न्यूक्लियस, देखो ये है न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल। हमें पता है कि फर्स्ट शेल में हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा जो कि सेकंड शेल में जाएगा, आ गया। बट अभी ये स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि सेकंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे स्टेबिलिटी के लिए, बट इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल नहीं है। तो ये क्या चाहेगा कि मुझे भी स्टेबिलिटी मिले और जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन दान की, 1, तो कैसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, जिसको हम कहते हैं कटायन, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कटायन कहते हैं। फिर बात करते हैं फ्लोरीन की। ठीक, फ्लोरीन यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। तो फिल कैसे करेंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, फिर देखो 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे लास्ट शेल में, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि अभी अभी शायद लिथियम ने ना 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया है, तो ये फटाफट से जाएगा और लिथियम के 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक, अब देखो इसके पास कितने हो गए, अब इसके पास टोटल लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट इसको क्या पता था कि ये जो इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा दुखी आत्मा रहता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस फ्लोरीन के पास भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, F नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, ओके, अब लिथियम के पास है पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के पास है नेगेटिव चार्ज। लिथियम ने दिया था अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को, अब इनके ऊपर चार्ज सेपरेशन आ गया। अब देखो ये इसके पीछे पीछे घूमेगा, मेरे इलेक्ट्रॉन दो, तो इसके पीछे पीछे घूमेगा, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, और इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैट बॉन्ड। तो देखो जो पॉजिटिव चार्ज है जिसके ऊपर, दैट इज कटायन, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं अनायन। नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं हम, अनायन कहते हैं। क्लियर है, तो किस तरीके से कटायन का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से अनायन का फॉर्मेशन होता है, कटायन अनायन बनने के बाद कैसे उनके बीच में अट्रैक्शन होता है और आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये जरूरी है। ठीक है, नाउ ओके, दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ठीक, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो देखो मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है मैग्नीशियम, 12 नंबर पे आता है, तो 282 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बिगाड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कैसा फील करेगा, 2 पॉजिटिव फील करेगा, तो 2 पॉजिटिव आ गया। वहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि मैग्नीशियम तो दान कर ही रहा है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन जाके ले लेता हूँ, तो उसने ले लिया। तो कैसा फील करेगा, ये 2 नेगेटिव फील करेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव इनके बीच में बन जाएगी बॉन्डिंग, तो क्या हो जाएगा, MgO। क्या बनेगा ये, MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। So for element in group 1, 2 and 3, the number of electrons lost is the same as the group magnesium in the group 2 and form +2। तो देखो मैग्नीशियम 2 ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, एटॉमिक नंबर लो, कॉन्फ़िगरेशन करो और ये पता करो कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और कितनी इसकी टेंडेंसी बन रही है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या फिर गेन करने की। ठीक, अगर लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली वो डोनेट करेगा। अगर लास्ट शेल में 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, नाउ सोडियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे NaCl का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, तो देखो हम खुद बनाएंगे। Na यानी कि कितने नंबर पे आता है, ये 11 नंबर पे आता है। Cl जो है ये 17 नंबर पे आता है।
इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,1, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। ये क्या चाहेगा कि कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये सहन नहीं कर पाएगा अगर किसी ने इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये क्या करता है, खुशी खुशी 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ। ठीक है, कौन ले गया, क्लोरीन ले गया। तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। इनके बीच में जो बॉन्ड बना है दैट इज द आयोनिक बॉन्ड। क्लियर? Chlorine gains an electron from the sodium, become a negative ion, and sodium lost an electron to become a positive ion. Both ions now will have to full outer shell of the electrons. The ionic compound sodium chloride is formed. ठीक है, तो इस तरीके से NaCl का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ अब है लिथियम ऑक्साइड। अब क्या है यहाँ पे, लिथियम ऑक्साइड। अब देखो लिथियम, अभी हमने देखा था कि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कैसे फिल होंगे, 2,1, और ऑक्सीजन के पास 2,6। अब यहाँ पे दुविधा क्या आ रही है, दुविधा क्या आ रही है कि लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, बट ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या उसका 1 लिथियम से काम चलेगा, नहीं, उसको 2 लिथियम चाहिए। उसको कितने लिथियम चाहिए, 2 लिथियम चाहिए। तो 1 लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा एंड दूसरा लिथियम फिर से अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव, और लिथियम 2 लिथियम के पास मिलके पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब जाके इनका बॉन्ड बनेगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, Li2O। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनेगा, Li2O, मतलब हमने 2 लिथियम लिया है और 1 ऑक्सीजन लिया है। So each lithium atom loses an electron to become a positively charged and the oxygen gains 2 electron to become a negatively charged. तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव और 1 लिथियम के ऊपर पॉजिटिव, दूसरी लिथियम के ऊपर पॉजिटिव, सो 2 लिथियम पॉजिटिव। ठीक है, कभी ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव लिख दो, ये गलत हो जाएगा। ऑलरेडी मेंशन किया है ना कि 2 लिथियम है और हर एक लिथियम के पास 1 ही पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? नाउ आयनिक लेटाइस। अब ये आयनिक लेटाइस क्या होता है, आपने क्रिस्टल के बारे में सुना होगा। ठीक है, आपने शुगर के क्रिस्टल्स देखे होंगे, आपने सॉल्ट के क्रिस्टल्स देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है, सॉल्ट बेसिकली जो हम NaCl इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो खुद को इस तरीके से अरेंज करता है, यहाँ पे NaCl 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 Na, तो ये इस तरीके से क्या करता है, लेटाइस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस तरीके से ना एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये ऐसा एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है इनका, जिसमें क्लोरीन और जो सोडियम होते हैं वो खुद को अरेंज करते हैं, उनको क्या कहते हैं, आयनिक लेटाइस कहते हैं। सो एन आयनिक कंपाउंड इज अ रेगुलर रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ आयंस नोन एज जायंट आयनिक लेटाइस। द लेटाइस इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ ऑपोजिटली चार्ज, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, आयनिक लेटाइस कहते हैं। नाउ कंडक्शन, यस वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आयनिक कंपाउंड कंडक्शन शो करते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? सो डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट उनके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स हैं उनके, कि आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर ईदर मेल्टेड और डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म। ठीक है, या तो वो मेल्टेड फॉर्म में होंगे, ओके, या तो वो किस फॉर्म में होंगे, डिसॉल्व फॉर्म में होंगे। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना सॉल्ट है, हमें पता है कि सॉल्ट NaCl आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो अगर आप सूखा नमक ले लो तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। बट वही उस नमक को आप पानी के अंदर डाल के डिसॉल्व कर दो और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तो देखना वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। क्यों? क्योंकि सूखे नमक के पास फ्री आयंस नहीं होते, और जब तक आयंस नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, सो an aqueous solution, in these state the ions are free to move from place to place, and ionic compounds cannot conduct electricity when solid as their ions are not in fixed position. अगर solid में है, solid form में है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा आयनिक कंपाउंड। अगर molten या फिर liquid solution फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। The reason is कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, नाउ इनके हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो देखो इनके बीच का जो बॉन्ड है ना वो बहुत स्ट्रांग है, इनकी दोस्ती जो है बहुत गहरी है। अब उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगा हमको,
तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, हाई होगा. So ionic compound consists of the oppositely charged ion held together by a strong electrostatic attraction. इनके बीच में कैसा attraction होता है, strong electrostatic attraction होता है. A lot of energy is required to overcome these strong attraction, hence the high melting and boiling point. तो इनका high melting and boiling point होता है. क्लियर. तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है आयनिक कंपाउंड खत्म होता है. आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी. इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है या फिर आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं. ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम उसी के लेकर आ जाएंगे. ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.